व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत फरमान है। आपने फरमाया कि जब भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में कुछ लोग जमा होते हैं, मसाजिद इसका मिस्दाक है जी, सीधी सी बात है। आपने फरमाया जब भी मसाजिद में कुछ लोग जमा हो और जमा होकर करें क्या, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब पढ़ें। पढ़े ही नहीं, वयतदारसूनहु बैनहुम, और उसको आपस में सीखें सिखाएं। तो आपने फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पे सकीनत नाजिल होती है, सुकून। 1.5 घंटा किसी जगह बैठना आसान काम नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े सुकून से बैठे होते हैं। वह गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। और सबसे बड़ा इनाम आपने फरमाया वह ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह, अल्लाह उनका जिक्र फरमाते हैं उनमें जो उसके करीब है, जो उसके पास है। अल्लाह के पास कौन है? उसके फरिश्ते, और कोई आम फरिश्ते नहीं है, इंतहाई मुकर्रब फरिश्ते। अल्लाह उनमें उनका जिक्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे मेरी किताब खोले हुए हैं, उसे पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, उसे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये मजालिस जो हैं ये खैर से खाली नहीं है। मेरी किताब कहीं खुली हो ना, तो यकीन माने मेरा सैरो खून बढ़ जाता है। मैं देखता हूँ मेरी किताब खुली है, यार वो पढ़ रहा है, बल्कि उसे समझा भी रहा है, तो मुझे कितनी खुशी होती है। सिर्फ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, वरना अल्लाह के बारे में तो आपको मालूम है कि लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसल तो कोई है ही नहीं। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि जब हमें खुशी होती है हमारी किताब पढ़ी जाए, सीखा जाए उससे, तो अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती है। तो ये मजलिस जो है ये खैर से खाली नहीं है, बरकतें ही बरकतें, सुकूनत, सकीनत। अब पता नहीं कोई जॉब से आ रहा है, कोई काम से आ रहा है, लेकिन यहाँ आके ऐन सुकून उसे मिलता है। तो ये इस क्लास की बरकत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्स पढ़ने के बाद इस्म के हम वुसत इस्म की जो है वो पढ़ेंगे। वुसत, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है जी इस्म की कैपेसिटी। और कैपेसिटी से क्या मुराद है? इस्म का नकरा या मारिफा होना। अरबी ज़ुबान में जब भी कोई इस्म इस्तेमाल होगा, तो जिस तरह वो जिन्स के एतबार से या तो मुज़क्कर इस्तेमाल होगा या मुअन्नस इस्तेमाल होगा, जुमले तभी बनेंगे ना। उर्दू में आपको पता ही नहीं है कि सूरज हम मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं या मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो जुमला आप कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, बना ही नहीं सकते आप, सही। तो इसी तरह अरबी ज़ुबान में जुमला सही बनाने के लिए आपको इस्म की वुसअत का भी पता होना चाहिए। वुसअत से मुराद है इस्म या तो नकरा होगा अरबी ज़ुबान में, या फिर मारिफा होगा। और हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ है ये मारिफा नकरा, बहुत बड़ा है ना। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था एक ग्रामर की क्लास है, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्लास में वही स्टूडेंट्स आए, कोशिश करें जिन्हें ग्रामर से कुछ दिलचस्पी है, सही, वो सही एंजॉय करेंगे, बाकी सवाब मिल जाएगा।
इस क्लास में बैठने का, लेकिन असल मकसद सवाब नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जैसा कुरान मजीद का असल मकसद, अल्लाह ने उसके नुज़ूल का असल मकसद सवाब नहीं फरमाया, असल मकसद उसका हिदायत है, ठीक है ना। हाँ, सवाब उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि एक हर्फ पढ़ने से 10-10 नेकियां मिलती हैं, तो वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसका असल मकसद क्या है, वो हिदायत है। तो इस क्लास में भी असल मकसद है कुरान समझना, सिर्फ सवाब हासिल करना नहीं है। तो सवाब तो मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह ताला आपको, लेकिन असल मकसद है कि इससे हम इंशाअल्लाह ताला कुरान को समझने की तरफ जाएंगे। तो वुसअत का मतलब है जी इस्म का नकिरा या मारिफा होना। अब जिस तरह हमने मुज़क्कर मोनस में मोनस की एक पिक्चर बनाई थी ना, और फिर इस्म को उसमें फिट करके देखा था, इसी तरह नकिरा मारिफा में भी हम मारिफा की पिक्चर बना लेंगे। हम अपने इस्म को मारिफा की पिक्चर में फिट करके देखेंगे, अगर फिट हो गया तो मारिफा होगा, अगर फिट ना हुआ तो नकिरा। सही है। इसमें हमारी अकल, हमारा इल्म बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा, फ़ायदा देगी तो सिर्फ पिक्चर देगी आपको। सही है। तो मैं पिक्चर आपके सामने रखने लगा हूँ जी मारिफा की। मारिफा की पिक्चर जो है उसमें आपको 7 चीज़ें मिलेंगी जी, 7। यानी 7 में आपने मारिफा को मारिफा के लिए फिट करके देखना है। अगर कहीं फिट हो गया तो मारिफा है, वरना नकरा। इन 7 में से 6 और 7 अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ ही नहीं आएंगी। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा लेकिन फायदा नहीं होगा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। 5 किस्में हम मारिफा की पढ़ेंगे और आपका टेस्ट भी 5 में से ही होगा। सही। तो मारिफा की जो पहली किस्म है वो होती है जी इसमें अलम। इसमें अलम किसे कहते हैं मैं समझा देता हूं। जितने भी नाम है ना हमारे, हम सबके नाम, अबूजर, साकिब, अब जरा मैं और कुछ ऐड करता हूं। आपका नाम क्या है जी? कासिम। कासिम, कासिम, ठीक है। असद, सही। मुनव्वर, माशाल्लाह, ठीक। आप सबके नाम जो है ना ये अलम कहलाते हैं। सही है। इनको ग्रामर में कहते हैं अलम है। ओके। अबूजर भी अलम है, कासिम भी अलम है। आपका नाम क्या बेटा? अली रजा। सही। अली भी अलम है, रजा भी अलम है। हम सबके नाम अलम है। इसी तरह जितने भी शहर और मुल्क हैं उनके नाम अलम है। सही। तो बस अलम में आपने ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है, हम सबके नाम। इसी तरह हमारी बहनों के नाम वो भी अलम है जी। सही। तो इसमें अलम से मुराद क्या है? नाम, हमारे नाम सबके, सही, और शहरों और मुल्कों के नाम, ये सब अलम में आएंगे। और अलम जो है वो मारफा होता है। मसलन ज़ैद नाम है ना, तो ये अलम होगा, अलम है तो मारफा होगा। इसी तरह मरियम अलम है तो मारफा होगा। इसी तरह मक्का अलम है तो मारफा होगा, ठीक है। अबूजर अलम है, मारफा होगा। सही है। क्लियर हो गया। तो नाम अगर आ जाए आपके सामने किसी का, किसी शख्स का आ जाए या किसी शहर या मुल्क का आ जाए, तो वो अलम ही होगा और वो मारफा होगा। ओके। मारफा की दूसरी किस्म क्या होगी वो पहले मैं समझा देता हूं। मैं आपके सामने कुछ जुमले बोलता हूं उर्दू में। मैं कहता हूं जी जैद एक तालिब इल्म है, एक जुमला हो गया। दूसरा जुमला मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं जैद 8वीं क्लास में पढ़ता है, 2 जुमले हो गए। तीसरा जुमला मैं बोल रहा हूं जैद के वालिद डॉक्टर हैं, 3 जुमले हो गए। चौथा जुमला बोलता हूं जैद से सब प्यार करते हैं,
4 जुमले मैंने अक्सम बोले, इन चारों जुमलों में मैंने जैद को बोला है। ठीक है, अली रजा मुझे आप बताओ, क्या मैं जैद का लफ्ज सिर्फ एक दफा बोल के बाकी जुमले बोल सकता हूं? जैद को सिर्फ एक दफा बोल दूं? नहीं बोल सकता, हर दफा मुझे जैद कहना पड़ेगा। जी जनाब, वो, माशाल्लाह जी, ज़मीर, एक्सीलेंट, बस आपसे ही निकलवाना था मैंने ये। सही, जो आपने कहा जी प्रोनाउन, आपने कहा जी ज़मीर। तो देखिए, मैंने कहा जैद एक तालिब इल्म है, जैद 7वीं क्लास में पढ़ता है। अब मैं जैद की जगह दूसरे जुमले में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो 7वीं क्लास में पढ़ता है। सही, तीसरा जुमला मैंने बोला जैद के वालिद डॉक्टर हैं, अब मैं वो जैद की जगह कहूंगा उसके वालिद डॉक्टर है। सही, चौथा जुमला मैंने बोला सब जैद से प्यार करते हैं, मैंने कहा सब उससे प्यार करते हैं। तो एक दफा जैद कह के जो जैद के लिए मैं जो लफ्ज लाऊंगा ना दोबारा, उसको प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। तो प्रोनाउन या ज़मीर जो है ना, ये भी मार्फा होते हैं। ठीक हो गया। तो दूसरी मार्फा की किस्म है जी इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर, अच्छा, इस्म ज़मीर अभी हम तफसील से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ हम मार्फा की पिक्चर बना रहे हैं। इंशाल्लाह ज़मायर हम तफसील से पढ़ेंगे। एक दो ज़मीरें आपको मैं बता दूं अरबी ज़ुबान में। जैसे हमने कहा ना, वो का लफ्ज़ उर्दू में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अंग्रेज़ी में उसके लिए हम ही कहते हैं। इसके लिए अरबी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा ना, वो होता है जी हुआ। जब आपको वो की अंग्रेज़ी ही आ सकती है, तो आपको वो की अरबी हुआ भी आनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। 2 ही लेटर्स ही में है, 2 ही लेटर्स जो हैं वो हुआ में है। लेकिन जब ही याद किया था तो शैतान ने बहुत शाबाश दी थी आके, है ना, वेरी गुड, अंग्रेजी आ गई। और जब हुआ आएगा आज, तो शैतान कहेगा लो, है ना। तो बस शैतान को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना। इसी तरह एक और लफ्ज उर्दू में, वो हम शी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। अरबी में शी के लिए हिया का लफ्ज इस्तेमाल होगा। फिर बता रहा हूं कि ज़मायर अभी हम पढ़ नहीं रहे, ज़मायर हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त, हम सिर्फ मार्फा की किस्में पूरी कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी। तो मार्फा की 2 किस्में हो गई। मार्फा की तीसरी किस्म, मैं कहता हूं जी ये अबू जर है, मैं कहता हूं वो कासिम है। ये और वो क्या है? ठीक है, ये और वो के लफ्ज हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये और वो जो हैं, इनको कहते हैं जी इसमें इशारा। अरबी जुबान में इसमें इशारा भी मार्फा होते हैं। सही, ये जिसके लिए हम अंग्रेजी में दिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अरबी जुबान में इसके लिए हाजा और हाजी ही इस्तेमाल होता है। और हाउलाई भी इस्तेमाल होता है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, सिर्फ एक की एग्जांपल दी है। यानी हाजा का मतलब भी ये होता है, हाजी ही का मतलब भी ये होता है, हाउलाई का मतलब भी ये होता है। अच्छा, फर्क क्या होगा? हाजा ये मुज़क्कर के लिए होगा, हाजी ही ये मुअन्नस के लिए होगा। ये हम तफसील से पढ़ेंगे आगे जाके इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अभी सिर्फ आपको अरबी की मैं वुसअत बता रहा हूं। और हाउलाई का लफ्ज हम ये जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? तफसील से सारे पढ़ेंगे। आप देखें, उर्दू में सिर्फ यही कह देते हैं, मुज़क्कर को भी ये कहते हैं, मुअन्नस को भी ये कहते हैं, वाहिद को भी ये कहते हैं, जमा को भी ये कहते हैं। सही है ना। अरब कहता है नहीं, अगर ये मुज़क्कर है तो अलग लफ्ज़ होना चाहिए, ये मुअन्नस है तो अलग लफ्ज़ होना चाहिए, ये अगर जमा है
तो अलग लफ्ज होना चाहिए ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अंग्रेज ने थोड़ी तरक्की की, उसने कहा कि जी दिस की जमा हम इस्तेमाल कर लेते हैं दीज, बाकी मुज़क्कर मुअन्नस में उसने कोई फर्क नहीं किया। ओके जी। अच्छा जी, अब मुअन्नस इसकी मार्फा की चौथी किस्म, दो जुमले आपके सामने बोलता हूं, माशाल्लाह आपका इम्तिहान है, अभी तक आप पास हो रहे हैं इम्तिहान में। एक जुमला है, मैं कहता हूं ये एक कलम है, ये एक कलम है, एक जुमला मुकम्मल हो गया। दूसरा जुमला मैं बोलता हूं ये कलम मुझे लिखने के लिए दिया गया है। ये दो जुमले हैं, ये एक कलम है, दूसरा जुमला ये कलम मुझे लिखने के लिए दिया गया है। जी आमिर साहब, इन दोनों जुमलों को जोड़ के एक जुमला बनाएं जिसमें से फुल स्टॉप हट जाए। जरा अच्छी उर्दू। जी शाबाश। ये कलम मुझे लिखने के लिए दिया गया है। शाबाश। और अच्छा, शाबाश, गुड गुड ट्राई। ये कलम है मुझे लिखने के लिए दिया गया है, बीच में कुछ जरा आ रहा है, कॉमा शोमा लग रहा है, लगता है। एक्सीलेंट। ये एक कलम है जो मुझे लिखने के लिए दिया गया है। ये जो है ना, जो, विच, दैट, जो, जिस, जिन, ये वो लफ्ज होते हैं जो दो जुमलों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो, जिस और जिन जैसे अल्फाज की अरबी है ना, वो भी मार्फा होते हैं। इनको कहते हैं जी इसमें मौसूल। मौसूल वसल से निकला है, वसल के माना है जोड़ना मिलाना। ठीक है, ऐसे लफ्ज जो जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें ये जो, जिस, यही हम आसान कर लेते हैं जी, जो, जिस या जिन जैसे अल्फाज के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, बस इनकी अरबी जो है आपको मिलेगी जी अल्लज़ी। अब आपके ज़हन में फौरन आया होगा, अच्छा, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया। सही। इसी तरह अल्लती, इसके माना भी जो है, कुरान मजीद में है नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। तो जो के लिए पता चला कि अल्लज़ी जो मुज़क्कर के लिए होता है और अल्लती जो मुअन्नस के लिए होता है। सही है। इसी तरह अल्लज़ीना, आपका जाना पहचाना लफ्ज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो जो ईमान लाए हो। ओके, ये भी हम तफसील से पढ़ेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, अभी हमें ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हमने मार्फा की किस्में पूरी करनी थी। ले जी, 4 किस्में मैंने मार्फा की आपको बता दी हैं और अब आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्योंकि 5वीं किस्म जो है ना, वो 4 जब आप पहचान लेंगे तो 5वीं में बताऊंगा, वरना 5वीं नहीं बताऊंगा आज आपको। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं जी। वुसअत से मुराद इस्म का नकरा या मार्फा होना है। अरबी ग्रामर के एतबार से कोई भी इस्म 7 सूरतों में मार्फा हो सकता है, जिसमें से 6ठी और 7वीं हमने नहीं पढ़नी, 5 पढ़नी थी, 4 पढ़ ली हैं। अलम मार्फा होता है। अलम से क्या मुराद है? नाम। सही है, किसी शख्स का नाम, शहर मुल्क का नाम। ज़मीर, जो नाम के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन जिसे कहते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है ना। इसमें इशारा, इशारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसमें मौसूल, जोड़ने के लिए जो लफ्ज, जो के लिए। सही।
तो अब तैयार है आप? लिखो लफ्ज, पहचानेंगे मार्फा के नकरा? माशाल्लाह, कौन पहचानेगा सबसे पहले? अच्छा, दास साहब को बताया कि पहला आसान होता है सबसे। वेरी गुड। जी इम्तियाज साहब, आप मुझे बताइए, वलद नकरा है या मार्फा है? नकरा, माशाल्लाह। किसी को परेशानी? मार्फा? वेरी गुड। मार्फा अगर है तो मार्फा की कौन सी किस्म है बताएं? अलम है, ये नाम है वलद। किसका नाम है लड़का बताएं? किसी का नाम लड़का है? वलद के माना क्या है? लड़का। आप में से किसी का नाम लड़का है? या आपने कभी सुना कि हमारे खानदान में एक शख्स है उसका नाम है लड़का? कोई दुनिया में सुना हो किसी का नाम है लड़का? कोई मर्द जिसका नाम लड़का हो, कोई बच्चा जिसका नाम लड़का हो, कोई लड़का जिसका नाम लड़का हो? तो लड़का नाम नहीं है, मैंने अलम कहा, नाम है सिर्फ। ठीक हो गया? शाबाश दिया साहब, वेरी गुड जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, बिंत। बिंत लड़की या बेटी? नकरा। सही है ना? सिंपल सा है यार, कोई 2 जमा 2 की तरह है, कोई मुश्किल नहीं है। साथ साथ चलते रहे। जहां आप अपनी अकल इस्तेमाल करने लगते हैं ना, वहां फंसते हैं आप। और मैंने कहा था कि वो तीसरी शर्त तो आपने लाजमी फॉलो करनी है, अपनी अकल नहीं लानी बीच में। ठीक है? सिंपल पिक्चर को फॉलो करना है जी। नेक्स्ट जी जनाब, आपके लिए लफ्ज है जी कुर्सी। नाम है, किसका नाम है जी? किसी शख्स का नाम है? किसी शहर का नाम है कुर्सी? मैंने सिर्फ 2 बताई हैं, नाम किसी शख्स का या किसी शहर या मुल्क का। ठीक। हाँ, अगर कोई कहता है जी मेरा आज से नाम कुर्सी है, ठीक है ना, फिर हम कहेंगे जी ये मार्फा है। उसने तय कर लिया जी मुझे आज से कुर्सी कहा करो, ठीक है ना, वरना कुर्सी नकरा है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी पिक्चर, माशाल्लाह। नेक्स्ट जी अबूजर, कलम। नकरा, माशाल्लाह, सिंपल सी बात, नकरा नकरा। जी 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 जी, तैयार है कासिम जी? कासिम किताब नकरा। अच्छा, अब देखें, अब जरा थोड़ी सी परेशानी होगी। मस्जिद नकरा, एक्सीलेंट। अब आपका जहन नहीं तस्लीम करेगा यार मस्जिद भी नकरा है, तो कोई मस्जिद नाम तो नहीं है ना? हाँ, क्या नाम है इसका? अल बरका मस्जिद। अब मार्फ है, ठीक है। फैसल मस्जिद ये मार्फा होगी, बादशाही मस्जिद ये मार्फा होगी। क्लियर हो गया? सही है, माशाल्लाह जी। अब एक और दिलचस्प आपके लिए, आप और परेशान होंगे। जन्ना नकरा के मार्फा? नकरा, शाबाश। क्या माना होते हैं जन्ना के? बाग, ठीक है, हाँ जी, रियाजुल जन्ना मार्फा। सही है। तो जन्ना कहते हैं बाग को, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया जिसकी जमा जन्नात है कि उन्हें दाखिल करेंगे जन्नात में, ऐसे बागात में कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके दामन में नहरें बहती होंगी। तो वहाँ बागात ही है मुराद, ठीक है। तो जन्ना के माना है बाग। असल में हमारे यहाँ उर्दू में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, जब भी हम जन्नत की बात करते हैं तो हमारे सामने वही जन्नत आती है। हाँ, अगर मैं कहूँ जी फिरदौस, फिर आप कहेंगे जी ये मार्फ है। अब वो उस जन्नत का नाम है। क्लियर हो गया ना? सही है।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पास हो गए अब आप। अब पास हो गए तो मैंने कहा था फिर मैं आपको मार्फा की पांचवी किस्म बताऊंगा। पांचवी किस्म जो है मार्फा की, वो बनती है जी नकिरा को मार्फा बनाने से। ये चार जो किस्में हैं ना, ये तो पैदाइशी मार्फा है, ये तो थे ही मार्फा। अगली तीन जो है ना, ये नकिरा को मार्फा बना के हासिल की जाएंगी, जिनमें से एक हम पढ़ेंगे आज, 5 नंबर। यानी ये सारे आपके सामने नकिरा लिखे हुए हैं ना, इन सबको ना मैं मार्फा बना सकता हूं। अरबी जुबान में मैं नकिरा को मार्फा बना सकता हूं। ओके, तो नकिरा को मार्फा बनाने का एक तरीका जिससे ये पांचवी किस्म वजूद में आएगी, वो ये है कि नकिरा के शुरू में मैं अल लगा दूंगा जी। क्या बन गया जी? अल वलद। अब ये मार्फा हो गया। बिंत के शुरू में मैंने अल लगाया, ये बन गया जी अल बिंत। अब ये मार्फा हो गई। कुर्सी के शुरू में मैंने अल लगाया, ये बन गया जी अल कुर्सी। अब ये कुर्सी मार्फा हो गई। कलम के शुरू में मैंने अल लगाया, तो ये बन गया अल कलम, ये मार्फा हो गया कलम। किताब के शुरू में मैंने अल लगाया, तो ये बन गया अल किताब, मार्फा हो गया। मस्जिद के शुरू में मैंने अल लगाया, तो मस्जिद मार्फा हो गई, अल मस्जिद। जन्नह के शुरू में मैंने अल लगाया, तो अब बाग भी मार्फा हो गया। ठीक है, यानी अल किताब अगर आपके सामने लिखा हुआ आए तो इसके माना है द बुक। ये जो दा लगाते हैं ना, है ना, लगाते हैं ना दा, कब से लगा रहे हैं, है ना, जब से पढ़ना शुरू किया। जब भी नकरा के शुरू में आबुक जब कहते हैं आबुक, तो वो नकरा होती है, लेकिन जब आप कह देते हैं द बुक, तो अब वो मखसूस किताब हो जाती है। ठीक है, तो रिजल्ट निकला कि ये जो अल है ना, अल, ये इक्वल टू दा है। अंग्रेजी में आप दा लगाते हैं, अरबी में आप अल लगा देते हैं। क्लियर हो गया? सही है। तो नकरा को मार्फा बना लेंगे माशाल्लाह जी। कासिम, मदरसा, अल मदरसा। बैत, अल बैत। शाबाश, क्लियर हो रहा है। बाब, अल बाब। बाब कहते हैं दरवाजे को। ठीक है, अल बाब। क्लियर? ओके, चले जी। अब जरा और नकरा दूं तो मार्फा बना लेंगे। पता चल गया ना फार्मूला, आपको नकरा को मार्फा बनाना आ गया। सही है ना? साकिब साहब, रजुल नकरा है ना, नकरा है ना? हाँ जी, मार्फा बनाना है मैंने क्या करके, अल लगा के लगाना है, बनाना है। अब इसको पढ़े जी। क्या जी? मुझे जरा आवाजें मुख्तलिफ सी आ रही हैं। वो कुछ कह रहे हैं जी, कुछ राह पे ऊपर क्या लगाओ, शद लगाओ, राह पे शद लगाओ, स्कूल लगाओ जी। अल रजुल, अल रजुल। चले और एक एग्जांपल देता हूं ना। ये तो जरा एक लफ्ज नया था ना,
एक लफ्ज आपके सामने और मैं रखता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रहीम कहते हैं रहम करने वाले को, सही है, एडजेक्टिव है, इसमें भी अल लग सकता है, लगाएं, पढ़े इसको, अर रहीम। तो वहां आप अल रजुल कह रहे थे, दोनों जगह रा तो आ रहा था। एक्सीलेंट, देखिए शाबाश, आप सब पहुंच गए सही। ये अर रहीम पढ़ा आपने और ये अर रजुल ही पढ़ा जाएगा, इसको भी अर रजुल पढ़ेंगे। और चूंकि अर रजुल पढ़ना है तो हमें पढ़ाने के लिए वो शब्द डाल देते हैं इसके ऊपर, सही है। रिजल्ट निकला कि यहां भी अल ही लगा हुआ था मारफा बनाने के लिए, लेकिन अल का लाम यहां पर नहीं पढ़ा जा रहा है ना, यहां पे अल का लाम नहीं पढ़ा गया, और उसकी कंफर्मेशन हमें हुई अर रहीम से। है वही अल, है वही अल, लाम साइलेंट हो गया। अच्छा, अब ये क्या बात है भी लाम साइलेंट हो गया है, हमें कैसे पता चलेगा भी लाम साइलेंट हो गया? तो हमें पता चल तो रहा है कि जी राप लाम के बाद वाले हर्फ पे अगर शद लगी हुई है तो इसका मतलब है लाम साइलेंट है, इसका मतलब ये है ना। लेकिन मैं ना आपको इससे ऊपर लेके जाना चाहता हूं, यानी मैं शद नहीं डालूंगा, फिर भी आप सही पढ़ेंगे कि लाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मजा तो तब है ना, शद डली हुई है तो हर कोई पढ़ लेगा, बच्चे को पढ़वा दें, बच्चे से कहें पढ़ो बेटा तो वो पढ़ेगा जी अलिफ ज़बर रा अर। तो ये कौन सा कमाल है? कमाल तो ये है ना कि शद भी ना डली हो। अब आप पढ़ें जी से अल रजुल पढ़ना है कि अर रजुल पढ़ना है, समझ आ गई? समझ आ गई बात? और देता हूं, हाँ जी, इसको अल सलाह पढ़ना है कि अस्सलाह पढ़ना है? अस्सलाह, ठीक है। मजा तब है ना, अगर शब्द डाल दूं तो फिर तो हर कोई पढ़ लेगा। और बताएं, इसको अल ज़का पढ़ूं कि अज़्ज़का? अज़्ज़का, ठीक है। अगर शब्द डाल दूं तो हर कोई पढ़ लेगा। और आए, इसको अल कमर पढ़ूं कि अक कमर पढ़ूं? अल कमर पढ़ूंगा, लाम पे सुकून डाल दूं तो सब पढ़ लेंगे। ये कौन सा कमाल है? इसको अल शम्स पढ़ना है कि अशम्स? सही है ना, शब्द डाल दूं सब कोई पढ़ लेंगे। तो अब मैं आपको वो गोल्डन पॉइंट देने लगा हूं कि अब आप बस उस गोल्डन पॉइंट को सामने रखेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह खुद ही। सही, अल के लाम को कब पढ़ना है उसका उसूल बता रहा हूं। अल के लाम को कब पढ़ना है, अल के लाम को कब पढ़ना है? अल के लाम को पढ़ना है जब हक का खौफ अजब गम है। अल के लाम को कब पढ़ना है? जब हक का खौफ अजब गम है हो, सही है। जब हक का खौफ अजब गम है हो ना, तो अल के लाम को उस वक्त पढ़ना है। देखें जी, हम पढ़ रहे हैं, लाम पढ़ रहे हैं ना, हक का खौफ अजब गम है। अच्छा, परेशान हो गया, ये हक का खौफ अजब गम है क्या है? ये असल में देखें जी,
ये जी हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, फा, ऐन, जीम, बा, गैन, मीम, हा और या है। ये सारे हुरूफ अगर मैं आपको दे देता, कहता याद करके दिखाएं, आप लगे रहते 30 दिन लगे रहते आपको याद ना होते। अब हक का खौफ अजब हम है, एक जुमला आपको 1 मिनट में याद हो गया, सही है। इसका क्या मतलब है, ये 14 लेटर्स हैं, गिने जरा, 14 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर्स है ना। चेक करें, हक का खौफ अजब हम में लाम के बाद कौन है, वाव है, इसमें वाव है तो लाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाम के बाद बा है, बा हक का खौफ अजब हम है में है ना, अजब तो लाम पढ़ना है। अल कुर्सी, लाम के बाद काफ, हक का खौफ अजब हम है तो लाम पढ़ रहे हैं। कलम, हक का खौफ जब हम है कहां है, काफ तो लाम पढ़ रहे हैं। किताब, काफ, हक का खौफ जब हम है जी, पढ़ रहे हैं। मस्जिद, मीम है। जन्नह, जीम है। अब आए जी, स्वाद है नहीं तो लाम नहीं पढ़ रहे। जा है नहीं पढ़ रहे। काफ है, पढ़ना है, ठीक है। शीन है नहीं। बात समझ में आ गई कि मुश्किल थी कासिम, सिंपल ना, सही है ना। तो रिजल्ट निकला कि हक का खौफ अजब गम है, ये 14 हुरूफ है जी, और इन 14 हुरूफ को कहते हैं कमरी हुरूफ। इन 14 हुरूफ को क्या कहते हैं, कमरी हुरूफ। कमरी हुरूफ। और हुरूफुल हिजा कुल कितने, 28, तो बाकी कितने बचे, 14। तो बाकी जो 14 बचे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें शमसी हुरूफ कह देंगे। तो अल कमर में लाम पढ़ रहे हैं तो कमरी हुरूफ। अशम्स लाम नहीं पढ़ रहे तो 14 जो है वो शमसी हुरूफ हो गए। क्लियर हो गया। तो मजा तो अब है ना, अब लफ्ज लिखा हुआ और कहूं बताऊं जी लाम बताएं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अब आपने हक का हो जब हम है में देखना है, सही है ना। मजा तब है। तैयार है, कौन पढ़ेगा जी। अली रजा, अली रजा मुझे बताओ बेटा, यहां पे लाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, क्यों, दाल नहीं है, शाबाश, क्योंकि दाल हक का खौफ जगम नहीं है। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। और कौन पहचान करेगा जनाब, सर जी आप मुझे बताइए, जी लाम पढ़ना है, नहीं पढ़ना, क्यों, कौन नहीं है, कौन नहीं है, सा नहीं है। माशा, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट, शाबाश। लें जी, अब एक बात और नोट करें बड़ी अहम है, और उसके बाद बस लेक्चर हमारा खत्म हो गया। अब ये जो 5वीं किस्म बनी है ना, यानी अल किताब, अलिफ लाम वाला मारफा, ये अलिफ लाम वाला मारफा हो गया ना, इसको ग्रामर वाले कहते हैं जी मुअर्रफ बिल लाम है। या इसका नाम आप लिख लें अलिफ लाम वाला मारिफा, अलिफ लाम वाला मारिफा, और इसका पूरा नाम है जी मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम।
अलिफ लाम वाला मारिफा। सही है, अलिफ लाम वाला मारिफा, नकरा को अलिफ लाम लगा के आप मारिफा बना सकते हैं। ओके, क्लियर जी। आखिरी बात जी, ये जो अल है ना, अल, इसमें हमजा जो है ना, हमजा, इसको कहते हैं जी हमजा वस्ल। इसको क्या कहते हैं? हमजा वस्ल। अल का हमजा क्या कहलाता है? हमजा वस्ल। और जो लाम है इसको कहते हैं लाम तारीफ। इन दोनों के नाम याद करने हैं आपने लाजमी। अल में हमजा जो है हमजा वस्ल है, और लाम जो है लाम तारीफ है। लाम तारीफ का मतलब है मारफा बनाने वाला लाम, सिंपल, वो तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। सिर्फ हमजा वस्ल को समझ लें क्या है, इसके बारे में एक लाइन लिख लें, शाबाश, काम आएगी आपको। लिखें शाबाश। हमजा वस्ल से मुराद वो हमजा है, हमजा वस्ल से मुराद वो हमजा है जिसे जब पीछे से मिलाकर पढ़ रहे हों जिसे जब पीछे से मिलाकर पढ़ रहे हों तो उसकी हरकत को नहीं पढ़ा जाता। तो उसकी हरकत को नहीं पढ़ा जाता। क्या लिखा है? हमजा वस्ल से मुराद वो हमजा है जिसको जब पीछे से मिलाकर पढ़ रहे हो तो उस हमजा की हरकत को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, देखें, इसको समझ लें हम। देखें जी, ये अल किताब है ना, अल किताब, अभी आप हमजा पढ़ रहे हैं, उसकी हरकत पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यह अकेला पढ़ा है। इसके पीछे आ गया जी जालिका। अब जब पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? जालिका अल किताब नहीं, आप कहेंगे जालिकल किताब। सही। तो वो हमजा वस्ल जो है वो आपको अलिफ की सूरत में लिखा हुआ नजर आएगा। सही। वैसे उसमें हरकत थी है कोई नहीं का कोई हरकत, ठीक, लेकिन जब पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो वो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है। तो वुसअत का टॉपिक हमारा यहां पर मुकम्मल हो गया। वुसअत के हवाले से इतना ही हमने जानना था। मुझे बताइए, कुछ सीखा आज आपने? ईमानदारी से बताएं, कोई चीज नई इल्म में आई? ठीक है ना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। और अगर कोई सीखें और बाकी लगे आपको कि आपने कुछ सीखा है तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। सही है। तो ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। कल नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। इसकी पिक्चर संभाल के रख लें, ये आपके पास इंशाल्लाह ताला काम आएगी। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।